हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। जब ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि ये ना हटके क्वेश्चन आया और रियलिस्टिक क्वेश्चन आया, जिसे बोलते हैं ना रियल एप्लीकेशन पे। तो गवर्नेंस टॉपिक के अंदर ई गवर्नेंस और जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसका कैसे यूज़ होता है ना, ये ना मतलब डबल वे है। देखो अभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। डायरेक्टली हम जंपिंग टू द क्वेश्चन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पे आप दो मतलब निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कोमा एक स्टेटमेंट है। अच्छा, एक तो ये कोमा डॉट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा करो। इसका मतलब ये सेंटेंस के अंदर ना पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये एक हाफ स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि ई गवर्नेंस जो है ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी जैसे कि हमारी इंटरनेट हो गई, एआई हो गई, सैटेलाइट्स हो गए, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब के पावर की यूटिलाइजेशन के बारे में नहीं है। मतलब हाँ है, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट it is much about critical importance of the use value of information। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुम नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, दिस इज गुड, ई गवर्नेंस, लेकिन सिर्फ उसके बारे में नहीं है। इट इज अबाउट कि जो यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, उसकी यूज वैल्यू कितनी। आप देखो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये कोमा सेमी कॉलम वगैरह को ध्यान से देखा करो। इधर देखो, ये यूज वैल्यू पे ना इसको अलग से मेंशन करा इन्होंने। यूज़ वैल्यू, इंफॉर्मेशन की यूज़ वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखो सरकार क्या कर रही है, जब हम ई गवर्नेंस में आप कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो या फिर इफ़ यू हम लोग जब कोई जैसे आधार हो गया है, जैसे कि अगर हम कोई ई गवर्नेंस की जैसे हमारे बैंक अकाउंट नंबर हो गए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये गवर्नमेंट के पास जाती है, कलेक्ट होती है, डेटा, दिस इज़ डेटा। और दूसरी तो एक सरकार के पास इंफॉर्मेशन गई, ओके, और दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आरटीआई एक्ट हो गया है, जैसे कि डिफरेंट मनरेगा के अंदर है, जैसे कि पीएमएफएस है कि कितना पैसा कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज वैल्यू, और ये दोनों साइडेड है। गवर्नमेंट से सिटीजन को मिल रही है और सिटीजन से गवर्नमेंट को मिल रही है। तो ये जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन मिल रही है गवर्नमेंट एंड सिटीजन को, इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। मोस्टली जब हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं ना, मोस्टली हम ये बात करके छोड़ देते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं। बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट को चाहे वो सिटीजन को, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो यूज़ आ रही है, व्हाट इज़ द यूज़ वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। और जब वर्ड आ जाता है एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि अपने को एग्जांपल्स पुट करनी है इसके अंदर। नाउ सी, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको अपना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेस लगाने हैं। मतलब ये आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा ना, मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर बता सकती हूँ, ना ही किसी कोचिंग मटेरियल में आपको इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा। इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा आपको आपकी कॉमन सेंस से। एक बार मेरा कंटेंट देखो, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि नहीं ये कंटेंट इनकम्प्लीट है, इस कंटेंट को मुझे कंप्लीट करना है अपने आइडियाज़ मिला के, ठीक है। सी, ई गवर्नेंस, पहले तो ये समझो कि होती क्या है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज ई गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन, ये जो डिलीवरी होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज की जो डिलीवरी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से मतलब है कि जैसे आपको इंटरनेट के थ्रू सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे कि आजकल ई मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आप उसमें अपडेशन सीधा कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, आप वहीं से अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में लेके आ रही है, राइट। तो ई गवर्नेंस ऐसा ही एक स्पेयर है, ऐसा ही एक एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो डिलीवरी होती है सर्विसेज की, गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरीज हैं वो इसके सिटीजन तक पहुँचती तो पहले भी थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से पहुँचे। वो हम बात करते हैं ना इफ़िशिएंट, इफ़ेक्टिव, हैसललेस, ये हैसललेस के लिए बात कर रहे हैं हम कि कोई बेचारे सिटीजन्स को ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए, उनको एक क्लिक करा इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाउ significance of e-governance is not just about the power, utilizing the power कि सबके पास हमने इंटरनेट दे दिया, सबको डेटा मिल रहा है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास ऐप में रजिस्टर्ड है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। हमने इफ़ यू फॉलो माई आंसर राइटिंग कंटिन्यूसली, तो मैं बहुत बार ना क्वेश्चन में एक चीज़ डिस्कस करती हूँ कि
बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप जब तैयार करोगे, आप किसी भी एक कोचिंग का जब स्कीम्स का मटेरियल लोगे, कम से कम 70-80 पेज का वो मटेरियल होगा और उसमें कोई हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है। वो तो अभी रिसेंट वन हम पढ़ रहे हैं। तो लेकिन उस हंड्रेड्स ऑफ स्कीम के अंदर आप देखो कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो आप इतने पढ़े लिखे लिटरेट हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, बट स्टिल आपको भी उन सारी स्कीम्स के बारे में अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हाउ डू यू इमेजिन कि एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर जिसके पास इतना मोबाइल नहीं है, जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हाउ ही इज़ गोइंग टू नो कि सरकार ने उसके लिए क्या स्कीम चलाई है, राइट? इसीलिए तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो नहीं पाता है और इसीलिए जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की एरर आती है वो आती है। तो यहाँ पे ह्यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, गवर्नमेंट आपको यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो दे रही है, बट हाउ मच दैट इंफॉर्मेशन is useful to you, how much you are utilizing that information, that is the point we are talking about. यूटिलाइजेशन, देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो कीवर्ड्स हैं। एक तो है यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हमको क्या है कि अगर आपने सिर्फ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर दी तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा, ये 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, इस पर एम्फेसिस करेंगे, बट वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। पूरे स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करने का बोला है ना, और पूरे स्टेटमेंट के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी भी पूछा है और इसके अंदर यूज वैल्यू ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन ये भी पूछा है, दोनों चीज़ें पूछी। तो वी हैव टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो अगर पहले हम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ई गवर्नेंस जो है ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें? इट इज़ ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इन योर मोबाइल फोन्स, इजंट इट ब्रिंगिंग? कि आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, एवरीथिंग इज देयर। सो जैसे कि मेरी सड़क ऐप है, स्वच्छ भारत ऐप है, आप इसके अंदर जैसे कि भुवन ऐप है, राइट? भुवन एक बड़ी खूबसूरत ऐप है। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि सिटीजन चेक करता है, डेटा इन्फॉर्म करता है। जैसे कि भुवन में, पर्टिकुलरली भुवन के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये एनआरएससी ने बनाया है, एनआरएससी हैदराबाद ने। ये एनआरएससी हैदराबाद ने जब बनाया तो इसमें ऐसा था कि जैसे मनरेगा का कहीं पे काम हुआ है और मनरेगा में किसी ने बोला भाई हमने यहाँ पे ना तालाब खुदवाया है, लेकिन वो तालाब बोलते हैं कि इतना बड़ा तालाब होगा, लेकिन एक्चुअली उतना है नहीं। तो क्या करेगा? मान लो कि कोई सिटीजन है, उसने बोला कि ये सरपंच ने पैसे खा लिए, ये किसी XYZ पर्सन ने यहाँ पे पैसे खा लिए, कुछ करप्शन हुआ है। तो वो क्या करेगा? इसको जियो टैग कर देगा, इसकी लोकेशन प्लस इसकी फोटो। एक एप्लीकेशन खोलेगा भुवन, उसके अंदर ये क्लिक करेगा, फोटो क्लिक करेगा, लोकेशन टैग करेगा और उसको अपलोड कर देगा। नाउ दिस इज व्हाट, इजंट दिस काइंड ऑफ अ सोशल ऑडिटिंग? सेकंड, जैसे मेरी सड़क देखो, जैसे कि इवन रेलवेज के अंदर भी हमारे अगर कंपार्टमेंट्स या फिर रेलवे की जो टॉयलेट्स अगर क्लीन नहीं होती है तो आप सीधा एक मैसेज कर दो, एप्लीकेशन कर दो, वो नेक्स्ट स्टेशन पे आके क्लीन हो जाती हैं। सिमिलरली मेरी सड़क स्वच्छ भारत ऐप, अभी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए लंबा क्यू में खड़ा नहीं होना है, इट्स जस्ट ऑन योर फिंगर। बट द पॉइंट इज कि हाउ मेनी पीपल आर यूटिलाइजिंग दैट। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जैसे pmindia.government, जहाँ पे आप सीधा प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, नॉट लाइक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बट PMO के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड इफ द थिंग हैज़ टू गो टू द PM ऑल्सो, इट गोज टू द PM ऑल्सो। लेकिन जैसे राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन की आप बात कर लो, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या है? द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज की पब्लिक के लिए वो कितनी यूज़फुल है, क्या पब्लिक का उसको कोई यूटिलाइजेशन है या नहीं है। गवर्नमेंट बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और वो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। देखो जैसे मैं आपको सेंसस का एग्जांपल देती हूँ। सेंसस जो है, हम लोग सोचते ही, जैसे मतलब मैं पहले ये सोचती थी, जब तक मैंने इसके बारे में नहीं समझा और नहीं पढ़ा था, मुझे लगता था कि सेंसस में क्या है, पॉपुलेशन का डेटा आता है, कितने लोग बढ़ गए, कितने कम हो गए, कितने मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, XYZ। लेकिन आप सेंसस को ठीक से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सेंसस बहुत यूज़फुल डेटा है। क्यों यूज़फुल डेटा है वो? सेंसस में आपको हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक विलेज का, हर एक तहसील का डेटा मिलता है। अभी मान लो झारखंड के अंदर एक पर्टिकुलर तहसील है, यहाँ पे आपने देखा कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 400 to 1000 है। अब ये क्या करेगा? ये पर्टिकुलर सिर्फ इसी एरिया में आया है। सरकार की सडनली नज़र जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है ऐसा कि यहाँ पे
सिर्फ 400 गर्ल्स है ऑन 1000 बॉयज़, तो उसको क्या करा जाएगा, पता करा जाएगा। और मान लो कि कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पता चला कि भाई यहाँ पे जो लड़कियों का एजुकेशन रेट है वो 85% टू 90% है, मतलब 80, और लड़कों का जो रेट है वो लगभग 70-75% है। मैं एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात कर रही हूँ। तो दिस विल ऑल्सो कैच आई कि अरे यहाँ पे ऐसी कौन सी स्कीम चल रही है, इस क्या मतलब क्या ऐसा सोशल चेंज हुआ है कि लड़कियों की लिटरेसी रेट इज़ हायर देन लड़कों की लिटरेसी रेट। तो ये डेटा क्या करता है आपको, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, मान लो किसी स्टेट का डेटा आया, किसी मान लो कि मैं XYZ स्टेट में छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लेती हूँ, छत्तीसगढ़ का डेटा आया और उस डेटा में पता चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें चाइल्ड स्टंटिंग की वेस्टिंग की ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनका अंडरवेट है। तो ये जब डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल पॉलिसी प्लान करेगी। वो पॉलिसी स्पेशल पॉलिसी प्लान होगी सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए कि जो माल न्यूट्रिशन की या जो अंडर न्यूरिशमेंट की शिकायत हो रही है यहाँ पे उसको दूर करा जाए, कुछ अलग से न्यूट्रिशनल स्कीम्स एंड पॉलिसीज चलाई जाएंगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेटा। तो सिमिलरली ये जो डेटा गवर्नमेंट हमसे लेती है इट इज़ यूजफुल इन द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जुडिशियसली अगर उनका अच्छे से यूज़ करा जाए तो जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, जिस तरीके से मान लो कि मैं आपको जैसे मनरेगा का एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जैसे मनरेगा में अभी क्या हो गया है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, कोई मिडिल में नहीं है, DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। अभी मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर गांव है, इस गांव में किसी ने नोटिस करा, जो एनालिसिस करते हैं उन्होंने नोटिस करा कि यहाँ पे पिछले महीने तक तो 50 लाख रुपए जा रहे थे, ठीक है, लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ पे सिर्फ 20 लाख रुपए जो है वो जा रहे हैं, या मान लो कि वो अचानक से 70 लाख हो गए हैं। तो अभी ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन करेगा कि व्हाट हैपेंड, ये 30 लाख रुपए कहाँ गए। और जबकि ये तो DBT है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन ताकि ज़्यादा अच्छी इफिशिएंट पॉलिसी स्कीम्स एंड प्रोग्राम बन सके। अब सेकेंड है कि यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करना है। कोई भी पॉलिसी जब इंप्लीमेंट करी जाती है तो वो टारगेट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड रिव्यू होता है उसमें। ऐसे उसको अंधे कुएं में फेंके, ऐसा नहीं है कि फेंक दी और हो गई। आजकल पर्टिकुलरली जो पॉलिसीज बनती है वो बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया पे बनती है, लोकलाइज्ड एरिया या लोकलाइज्ड प्रॉब्लम पे बोल लो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ लाइक एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जिसमें पब्लिक डोमेन में रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाता है, उनको अगर इफेक्टिवली चेक करा जाए तो लीकेज एंड करप्शंस को चेक करा जा सकता है। और जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभी वो एज ए डिटरेंस भी वर्क करती है कि कोई अनऑथराइज डाइवर्जन ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज तो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको मनरेगा का एग्जाम्पल दिया कि भाई 50 लाख 48 लाख या 52 लाख जनरली उनका एस्टिमेशन बजट जाता है, लेकिन अभी सडनली अगर यहाँ 70 लाख या सडनली यहाँ पे 20 लाख हो गया है तो it will raise question in the eye of the citizen also कि what has happened। Similarly जब आप PFMS में जब पैसा ट्रैक करते हो आप you can just literally track the money कि कहाँ वो कितना बजट से निकला है, बजट में कितना एलोकेट हुआ है, मिनिस्ट्री को कितना आया है, मिनिस्ट्री ने उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना दिया है, इस पर्टिकुलर स्कीम में पैसा यहाँ तक पहुँचा है, अभी इतना अकाउंट में है, इतना खर्च हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यू कैन चेक द लीकेजेस कि पैसा कहाँ पे अटका पड़ा है, क्यों जिस बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए था वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। सो इट इज ब्रिंगिंग more accountability, it is bringing more transparency in, and it is improving the standard of government also। तो e-governance जो है it is beyond the government departments। वो जो पुरानी बिल्डिंग या रेड थैले होते हैं, जो रेड हम उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, हाँ राइट। तो रेड टेपिज्म से इट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग दैट हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड नो मैटर वॉट, ठीक है, मतलब एक्स एंड प्लसेस एंड माइनसेस मैं उस पर नहीं बोलूँगी, बट इफ़ यू सी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जो ई-गवर्नेंस है उसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द ई-गवर्नेंस एक्चुअली। और ई-गवर्नेंस वन साइडेड वर्क नहीं करती, इधर इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट टू सिटीजन, इट विल बी गवर्नमेंट टू बिजनेस, इट विल बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट एंड स्टेट के बीच में, स्टेट एंड यूनियन के बीच में, इस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विस डिलीवरी होती है। गवर्नमेंट टू बिजनेसेस मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होती है। तो ये इट हैज़ एम्पावर्ड सिटीजन्स लाइक नेवर बिफोर। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ द ई गवर्नेंस जो गवर्नेंस को बेटर, गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। देखो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट होती है जो रन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि आज कौन सी गवर्नमेंट है। गवर्नेंस होती है सर्विस डिलीवरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, उसको बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है, कि किस तरीके से गवर्न हो रही,
किस तरीके से चीज़ें चल रही, वो होती है गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन से जो डेटा यूज़ करा जाता है, चाहे वो सिटीजन के लिए हो चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली, जैसे कि अगर आप किसी ने अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक उमंग इज़ वन ऑफ द ऐप जिसको मोबाइल में यूज़ करके आप बहुत सारी मल्टीपल जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टॉयलेट फाइंडिंग वाली भी ऐप्स होती हैं कि कहाँ पे सुलभ शौचालय मिलेगा आपको। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, ऑल दीज थिंग्स आर कि आपको इंस्टेंटली फीडबैक दे रही, इंस्टेंटली आपको सर्विस प्रोवाइड करी। तो अगर इनका अच्छे से यूज़ करा जाए तो दे कैन बी वेरी कंस्ट्रक्टिव इन द फ्रूटफुल मैनर, ताकि लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी अचीव करा जा सके। सो नाउ यू थिंक कि नाउ व्हाट डू यू थिंक कि इज दिस कंटेंट कंप्लीट और इज दिस कंटेंट इनकम्प्लीट? मैंने इस कंटेंट को थोड़ा सा जानबूझ के इनकम्प्लीट रखा है, एंड द ओनली रीजन इज कि दिस इज ए क्वेश्चन वेर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, वेर यू हैव टू यूज योर ओन डे टू डे लाइफ की यार मैं कहाँ पे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको मैं मोबाइल के थ्रू यूज़ करता हूँ। चाहे आप अपना डिजी लॉकर की बात कर लो, ठीक है, डिजी लॉकर इज अनदर वन सर्विस। तो अब चाहे क्लाउड सर्विस की बात कर लो, वट एवर सर्विस यू टॉकिंग अबाउट, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स यू हैव टू यूज वेर यू आर टॉकिंग कि हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन विच ही हैज़ कलेक्टेड, द गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड, राइट। सो बस यही अपना क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट दिस इज हाउ द यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन। और इस सवाल का उत्तर आपको किसी भी कोचिंग में कभी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हेन यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट, और ये ऑन द स्पॉट की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं। वेल दिस इज इट। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, शांत रहिए, हैप्पी रहिए, खूब सारा पानी पीजिए। आई विल सी यू गाइज, बाय बाय।